डायरेक्ट ज़कात मूवमेंट गुज़श्ता 8 साल से शहर हैदराबाद में शुरू हुआ और होते होते अल्हम्दुलिल्लाह बर सग़ीर में हर जगह इस सिलसिले में काम चल रहा है। दरअसल ये एक अवेयरनेस मूवमेंट है जिसका मकसद ये है कि ज़कात का सही इस्तेमाल हो सके। ज़कात के अंदर एक बुनियादी मसला है कि ज़कात में आपको मालिक बनाना पड़ता है। आप जिसे भी ज़कात दे रहे हैं उसका मालिक बनना ज़रूरी है। वो उसका इख्तियार है कि वो जैसे चाहे ज़कात इस्तेमाल करें, लेकिन इसके बजाय हो ये रहा है कि ज़कात हम लोगों को मालिक बनाने के बजाय ज़कात हम दरमियानी लोगों को दे रहे हैं और वो लोग अपनी मन मर्जी के हिसाब से ज़कात का इस्तेमाल करें। सूरह तौबा की आयत नंबर 60 के अंदर जिन आत मदात का जिक्र आया है उसके अंदर ज़कात बताया गया कि फ़कीर को दिया जाए। फ़कीर का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपके घर पे कोई आके अम्मा दे दो बाबा दे दो बोलने वाले को फ़कीर नहीं कहते, बल्कि फ़कीर के माने ये होते हैं कि इसके बाद थोड़ा बहुत माल असबाब हो लेकिन उसकी गुर्बत की वजह से ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है। नंबर 2 पे बताया गया कि मिस्कीन वो है जिसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन मांगने से शर्माता है। तीसरा यह है कि जो कारकुन ज़कात की वसूली के लिए काम करते उन्हें दिया जाए। चौथा यह है कि दिलजोई के लिए, यानी अगर कोई इस्लाम में आना चाहता है और अगर आपकी ज़कात अगर उसे दी जाए और वह इस्लाम में दाखिल हो जाए तो दिलजोई के लिए ज़कात दी जा सकती है। पांचवा जो बताया गया है कि कैदी को कैद से छुड़ाने के लिए, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो छोटी छोटी गलतियों की वजह से जेल में चले जाते हैं, तो ज़कात की रकम इस्तेमाल करते हुए उन्हें जेल से छुड़ाएं, उन्हें कैदोबंद की सोबतों से छुड़ाएं। नंबर 6 ये बताया गया कि अगर किसी का कर्जा हो गया है तो उसका कर्जा अदा करने के लिए भी आप ज़कात देकर उसे कर्ज से आप आज़ादी दिला सकते हैं। नंबर 7 बताया गया कि अल्लाह की राह में, अल्लाह की राह का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मदरसे को दिया जाए। अल्लाह की राह का मतलब ये नहीं है कि एनजीओ को दिया जाए। हो सकता है कि वो भी एक कैटेगरी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वही कैटेगरी हो, बल्कि ये दीगर मैं आपको जो गिन के बता रहा हूं ये तमाम तर उस कैटेगरी में आते हैं। नंबर 7 ये है कि मुसाफिर खाने बनाया जाए। अगर कोई मुसाफिर है उसे परेशानी है तो आप ज़कात की रकम देते हुए मुसाफिरीन को उनके सफ़र की हालत में आप उसकी तकलीफ दूर कर सकते हैं। ये वो 8 मदात हैं जिसमें ज़कात के खर्च करने की जानिब आपकी तवज्जो दिलवाई गई है। हमारे पास हुआ ये है कि 40% कफाफ, मौलाना आ गए, फला एनजीओ आ गई, गूगल पे आ गया, फ़ोन पे आ गया, मैं फला जगह काम कर रहा हूं, आपको दर्दमंद एक आवाज़ के साथ जो है वीडियो लगा दी गई, एक ऑडियो बैकग्राउंड के अंदर दे दी गई और आप उठा के दे रहे हैं। आपको पता ही नहीं है कि कहाँ इस्तेमाल हो रही। तो लिहाजा ज़कात के सिलसिले में हम ये बारहा कहते आए हैं कि आपकी ज़कात का पहला हकदार आपका अपना गरीब रिश्तेदार। आप अपने ही गरीब में, अपने ही जानने पहचानने वालों में, आप जिसे जानते हैं, अपनी ज़कात को तोड़कर लुंगी की शक्ल में, बनियन की शक्ल में, तुआल की शक्ल में, राशन किट की शक्ल में देने के बजाय उसे एक बड़ी रकम दीजिए ताकि वो आने वाले चंद सालों में वो भी आपके साथ ज़कात देने के काबिल बन जाए, जो कि हज़रत उमर का मॉडल था। हज़रत उमर के ज़माने में जब ज़कात देने के लिए निकलते तो ज़कात लेने वाला नहीं मिलता था, क्योंकि हज़रत उमर ने बिल्डिंगें नहीं बनाई, कौम को एम्पावर किया। तो हम ये बात कर रहे हैं कि आप बिल्डिंगें बनाकर इमारतों के ऊपर अपनी ज़कात को ज़ाया करने के बजाय अफराद पर ज़कात लगाएं, क्योंकि अफराद काम में आते हैं। इमारतें तो हिंदुस्तान के अंदर ढाई जा रही हैं जिसे आप देख रहे हैं। शुक्रिया।